जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग आज एनी बेसेंट का होम रूलिंग जो स्टार्ट किया थे, एनी बेसेंट जो होम रूलिंग स्टार्ट किए थे, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पिछला वीडियो में हम लोग तिलक का होम रूलिंग पढ़ चुके थे। होम रूलिंग दो को स्टार्ट किए थे, दो व्यक्ति भारत में स्टार्ट किए थे, एक तिलक और एक एनी बेसेंट। तो तिलक का था होम रूलिंग, वो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद किए हैं आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिए। और उसके बाद ये एनी बेसेंट का होम रूल लिख पाइएगा। लेकिन इनका हम लोग पढ़ेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का होम रूलिंग, होम रूल लीग, एनी बेसेंट का होम रूलिंग आज पढ़ेंगे। इसके पिछला वीडियो में हम लोग तिलक का होम रूलिंग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट सबसे पहले आते हैं तो क्वेश्चन आता कि एनी बेसेंट थे कौन। क्या एनी बेसेंट का क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले पूछेंगे हम लोग कि एनी बेसेंट थे कौन। देखिए एनी बेसेंट आयरिश मूल के व्यक्ति थे। कौन थे? एनी बेसेंट से आयरिश मूल के व्यक्ति थे और इनका जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म ब्रिटेन। ये थे आयरिश मूल के व्यक्ति, मगर इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था ब्रिटेन में। अब देखिए कि रहने लगते हैं कहाँ? भारत में। कहाँ रहने लगते हैं? भारत में। देखिए सबसे पहले आयरिश मूल के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे? तो आयरिश मूल के व्यक्ति थे। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? इनका एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ पूछेगा तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? ब्रिटेन में हुआ था। और ये भारत कब आई थी? तो सबसे पहले भारत आई थी 1893 ईस्वी में। कब पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि एनी बेसेंट सबसे पहले भारत कब आई? तो 1893 ईस्वी में आई थी एनी बेसेंट सबसे पहले भारत। कब? 1893 ईस्वी। एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जान गए कि एनी बेसेंट थे कौन। तो ये आयरिश मूल के व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ? ब्रिटेन में। भारत सबसे पहले कब आए थे? तो 1893 ईस्वी में भारत आते हैं। अब भारत आते हैं तो वो इसी समय BHU का स्थापना देखते हैं, ताकि मदन मोहन मालवीय BHU का स्थापना नहीं करते। उसके पहले वो रहता है संस्कृत विद्यालय, उसके बाद फिर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से नाम परिवर्तित करके मदन मोहन मालवीय करते हैं, BHU करते हैं। तो 1899 ईस्वी में, कब? 1899 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो उसी 1899 ईस्वी का संस्कृत कॉलेज का नाम बदल करके BHU कर देते हैं। कौन? मदन मोहन मालवीय कर देते हैं। तो आइए हम लोग एनी बेसेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठा कि अमेरिका में होम रूलिंग का आवाज कौन उठाए थे? अमेरिका में जो होम रूल लीग का आवाज उठा था, तो अमेरिका में होम रूल लीग के आवाज कौन उठाए थे? तो लाला लाजपत राय उठाए थे। कौन? लाला लाजपत राय जो थे वो सबसे पहले अमेरिका में होम रूलिंग की आवाज उठाए। और कब उठाए थे? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में सबसे पहले लाला लाजपत राय ने अमेरिका में उठाए थे आवाज 1915 में। देखिए उसके पहले लंदन में आवाज उठ चुका था 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में लंदन में आवाज उठाए थे। कौन? डी ग्राहम पोल। कौन? डी ग्राहम पोल जो थे वो लंदन में सबसे पहले 1912 ईस्वी में होम रूल लीग के आवाज को उठाए थे। और वही अमेरिका में लाला लाजपत राय, कब? लाला लाजपत राय ने अमेरिका में 1915 ईस्वी में आवाज उठाए। और उसके बाद फिर लगले भारत में 1916 ईस्वी में तिलक जो है 28 अप्रैल को, कब? तिलक कब स्टार्ट करते हैं? तिलक जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को भारत में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर 30 सितंबर, क्या? 30 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट होम रूलिंग के स्थापना करते हैं भारत में। होम रूलिंग के आवाज को उठाते हैं भारत में। तो क्या हम लोग देखें एनी बेसेंट के बारे में? क्या देखें कि ये आयरिश मूल के व्यक्ति थे। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था।
और ये भारत सबसे पहले कब आई, तो 1893 ईस्वी में आई। और 1899 में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए, उसी का नाम बदल करके 1915 ईस्वी में BHU कर दिए थे मदन मोहन मालवीय। आइए, अमेरिका में होम रूलिंग की आवाज कब उठा, तो 1915 ईस्वी में उठा था। कब पूछा क्वेश्चन कि अमेरिका में होम रूलिंग की आवाज कब उठा था, तो 1915 ईस्वी में उठा था। कौन उठाए थे आवाज अमेरिका में होम रूलिंग के, लाला लाजपत राय। उसके बाद लंदन में कब आवाज उठा, तो लंदन में डी ग्राहम पोल आवाज उठाए थे 1912 ईस्वी में आवाज उठाए थे। कब लंदन में आवाज उठा, 1912 ईस्वी में लंदन में आवाज उठाया डी ग्राहम पोल ने। उसके बाद आता है कि बिहार के अंदर, बिहार के अगर एग्जाम दिया जाए तो बिहार से पूछ सकता है। या देखिए, तो बिहार के अंदर होम रूलिंग की शुरुआत 16 दिसंबर को हुआ था। कब, सितंबर, देखिएगा कि 29 सितंबर को एनी बेसेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को, कब, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक, कौन, मौलाना मजहरुल हक जो होते हैं वो पटना से आवाज उठाते हैं। कहाँ, पटना से आवाज उठाते हैं 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। बिहार में क्वेश्चन पूछेगा कैसे आते हैं कि बिहार में होम रूलिंग के क्या, बिहार में होम रूलिंग की शुरुआत कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक ने आवाज को उठाया था। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एनी बेसेंट का होम रूलिंग। किसका, एनी बेसेंट का होम रूलिंग। एनी बेसेंट का होम रूलिंग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पीछे। कहाँ, तिलक का होम रूलिंग, ये दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। तिलक का होम रूलिंग और एनी बेसेंट का होम रूलिंग, ये दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो देखिए, आइए, एनी बेसेंट का होम रूलिंग की शुरुआत कब हुआ था, तो 30 सितंबर 1916 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 सितंबर 1916 ईस्वी को। और यही तिलक का होम रूलिंग का शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अप्रैल, कब, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया हुआ था। तिलक का हुआ था शुरुआत, तिलक का जो होम रूलिंग हुआ था उसका शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। एनी बेसेंट का होम रूलिंग की शुरुआत 30 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आते हैं कि एनी बेसेंट जो थे वो अपना मुख्यालय कहाँ बनाए थे, तो अड्यार, मद्रास में, जो मद्रास में अड्यार था, अड्यार जगह का अपना मुख्यालय बनाए थे। अड्यार स्थान को अपना मुख्यालय बनाया, जो कहाँ में पड़ता था उस समय, मद्रास में पड़ता था। कहाँ, मद्रास में पड़ता था। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे, अगर थोड़ा सा टफ करना होगा तो पूछेगा उसका अध्यक्ष कौन थे, जो एनी बेसेंट का होम रूलिंग था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो वो खुद अपने ही थे। हम लोग तिलक वाला में कहाँ देखे थे, तिलक में देखे थे कि तिलक न थे, और यहाँ कौन थे, यहाँ खुद एनी बेसेंट अपने ही थे। यानी जैसे पूछा कि एनी बेसेंट का होम रूलिंग का अध्यक्ष कौन थे, तो खुद एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट थे। और उसके सचिव के बात जहाँ करेगा कि उसके सचिव कौन थे, एनी बेसेंट का होम रूलिंग के सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। यही जो है, जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, कौन, जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द करने की अनुशंसा करते हैं। यही अरुंडेल समिति जो होता है, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, जॉर्ज अरुंडेल समिति। तो वही जॉर्ज अरुंडेल समिति जॉर्ज पंचम से, किसको से, जॉर्ज पंचम से क्या कहते हैं कि रखते हैं अपना प्रस्ताव कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो वही जॉर्ज पंचम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। कब, 1911 ईस्वी में जब वो भारत आते हैं। कब, 1911 ईस्वी में। तो वही यहाँ सचिव बनते हैं। कौन, वही यहाँ सचिव थे। कौन, एनी बेसेंट का होम रूलिंग में सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। उसके बाद आते हैं कि प्रचार प्रसार कैसे किए। एनी बेसेंट जो थे वो अपना होम रूलिंग का प्रचार, होम रूलिंग का प्रचार प्रसार
कैसे किए, तो उनका 2 पत्रिका था, वहां भी हम लोग देखा था कि मराठा और यहाँ देखिएगा कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पत्रिका था एनी बेसेंट का। ये दोनों पत्रिका से क्या किए, ये अपना होम रूल लीग का क्या किए कि प्रचार और प्रसार को किए, प्रचार प्रसार, वो अपना प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के द्वारा किए। अगर क्षेत्र के बात करेगा कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो देखिए जितना क्षेत्र तिलक का था ना, वो सारे क्षेत्र को छुड़ा करके बाकी पूरा भारत में होम रूल लीग के शुरुआत यानी होम रूल लीग के प्रचार प्रसार किए थे। और वो सारा क्षेत्र एनी बेसेंट का था। किनका? तिलक का जो क्षेत्र था, वो तिलक का क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो जितना क्षेत्र बच गया, वो सारा क्षेत्र एनी बेसेंट का होम रूल लीग के क्षेत्र में आता है। और एक यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाता है कि बॉम्बे किसका क्षेत्र में था, तो बॉम्बे जो है एनी बेसेंट के क्षेत्र में था। मगर महाराष्ट्र अगर पूछ देगा कि महाराष्ट्र किसके क्षेत्र में था, तो महाराष्ट्र जो था तिलक के क्षेत्र में था। और पूरा महाराष्ट्र तिलक के क्षेत्र में था, सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे को छोड़ करके, एक छोटा सा टुकड़ा को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र तिलक के क्षेत्र में था, और सिर्फ बॉम्बे एनी बेसेंट के क्षेत्र में था। क्वेश्चन यहां से उठावेगा तो उठावेगा, अगर क्षेत्र से क्वेश्चन उठाता है कि क्षेत्र से अगर जहां भी क्वेश्चन उठावेगा तो सिर्फ यही पूछता है, अभी तक देखा गया है कि सिर्फ यही पूछता है कि बॉम्बे किसके क्षेत्र में था, तो बॉम्बे एनी बेसेंट के क्षेत्र में था। और थोड़ा सा उसको फंसावेगा तो पूछेगा क्या कि महाराष्ट्र किसके क्षेत्र में था, तो महाराष्ट्र तिलक के क्षेत्र में था। तो तिलक के क्षेत्र में हम लोग कहाँ कहाँ देखे थे, मध्य भारत देखे थे, क्या मध्य भारत देखे थे, महाराष्ट्र देखे थे, और वराह क्षेत्र देखे थे, क्या वराह क्षेत्र देखे थे, और कर्नाटक देखे थे, क्या देखे थे, कर्नाटक। तो ये सारा क्षेत्र को छोड़ करके पूरा भारत पर एनी बेसेंट का क्या था, एनी बेसेंट का क्षेत्र था, होम रूल लीग का एनी बेसेंट का क्षेत्र था। तो आइए, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वीडियो में ही ठीक ढंग से हम लोग याद हो जाए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। सबसे पहले आता है कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग। एनी बेसेंट का होम रूल लीग सबसे पहले तो एनी बेसेंट थे कौन भाई, एनी बेसेंट आयरिश मूल के व्यक्ति थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। अब भारत सबसे पहले कब आए, एनी बेसेंट पूछा क्वेश्चन कि भारत सबसे पहले कब आए, तो सबसे पहले 1893 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, 1893 ईस्वी में सबसे पहले भारत आए थे। पूछा क्वेश्चन यहाँ से और कैसे कि अमेरिका में, क्या अमेरिका में होम रूल लीग के शुरुआत कौन किए थे, अमेरिका में होम रूल लीग की आवाज को कौन उठाए थे, तो लाला लाजपत राय 1915 ईस्वी में अमेरिका में होम रूल लीग की आवाज को उठाए थे। उसके बाद बॉम्बे में आवाज कौन उठाए, सॉरी लंदन में आवाज कौन उठाए थे, तो लंदन में आवाज डी ग्राहम पोल उठाए थे। कौन, डी ग्राहम पोल उठाए थे 1912 ईस्वी में। उसके बाद फिर क्वेश्चन उठाया यहाँ से कि बिहार में, कहा बिहार में होम रूल लीग की शुरुआत कब हुआ, तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। कब, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी के मौलाना मजहरूल हक ने शुरू किया था। कब, मौलाना मजहरूल हक ने शुरू किया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनी बेसेंट का होम रूल लीग। किसका, एनी बेसेंट का होम रूल लीग। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाया गया यहाँ से क्या कि वो कब शुरुआत किए थे, तो 30 सितंबर 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग का शुरुआत किए थे। और अपना मुख्यालय को कहाँ बनाए थे, तो अडयार बनाए थे। कहाँ, अडयार जो मद्रास में आता है, मद्रास के एक स्थान है अडयार, वहां पे क्या किए कि अपना मुख्यालय बनाए। और पूछा कि अध्यक्ष क्या थे, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो वो खुद अपने ही थे। कौन थे, खुद अपने ही एनी बेसेंट ही थे। और सचिव अगर पूछेगा तो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन, जॉर्ज अरुंडेल थे उसका सचिव।
और उसके बाद पूछा कि प्रचार प्रसार कैसे किए। एनी बेसेंट जो थे वो प्रचार प्रसार कैसे किए थे, तो कॉमनवेल, क्या कॉमनवेल और न्यू इंडिया, दो उनका पत्रिका था। ये दोनों पत्रिका के द्वारा अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। और उसका क्षेत्र क्या था, तो बॉम्बे, जो तिलक का क्षेत्र था, पूरा महाराष्ट्र तिलक का क्षेत्र था। और बॉम्बे को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र तिलक के क्षेत्र में आता है। सिर्फ बॉम्बे, क्या सिर्फ बॉम्बे किसका क्षेत्र में आता है, तो एनी बेसेंट के क्षेत्र में आता है। और बाकी क्षेत्र जो जो तिलक का क्षेत्र था वो सारे क्षेत्र को छोड़ करके पूरा भारत पर एनी बेसेंट का होम रूल लीग का क्षेत्र में आता था। और तिलक का क्षेत्र कौन कौन था, तो महाराष्ट्र था, मध्य भारत था, बराह क्षेत्र था और कर्नाटक था। ये सारे क्षेत्र तिलक के क्षेत्र में, तिलक का होम रूल लीग के क्षेत्र में आता था। और एनी बेसेंट का होम रूल लीग का क्षेत्र, इनका क्षेत्र तिलक वाला क्षेत्र को छोड़ करके पूरा भारत में एनी बेसेंट का होम रूल लीग का क्षेत्र में आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।